अब बस 1 घंटा रह गया है मेरा ट्रेन का डिपार्चर के लिए और मैं अब देख रहा हूँ कि मेरी टिकट वेटिंग लिस्ट से कंफर्म हुआ कि नहीं। और कंफर्म। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट। बहुत साल पहले एक छोटा सा लड़का था, जब भी कोई एग्ज़ाम होता था वो भगवान के पास जाता था और पास होने का प्रार्थना करता था। लड़का थोड़ा बड़ा हो गया, फिर अच्छी नौकरी का प्रार्थना करने लगा और ऐसी सिलसिला चलता रहा। ऑल्दो वो लड़के को सब कुछ मिल गया जो उसने मांगा था, लेकिन कुछ और चीज़ थी जो उसे सता रही थी। सब कुछ ठीक है उसके लाइफ में, बट उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग था। फिर उसने हर मंदिर का दरवाज़ा खटखटाने के लिए चालू कर दिया। फिर एक दिन जब वो लड़का सो रहा था तब उसके सपने में भगवान जी आए और उन्होंने कहा, अगर मन की शांति चाहिए तो ऐसा कुछ कर जो तूने आज तक नहीं किया हो। बच्चे ने सपने में पूछा कि ऐसा क्या करूं? तभी भगवान ने कहा, तू चल। तभी वो बच्चे का नींद टूट गई और वो बच्चा सोचने लगा, तू चल पर कहाँ? और ये सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वो निकल पड़ता है एक एपिक स्पिरिचुअल जर्नी पर। अब भगवान जी ने एग्जैक्टली क्या कहा वो आने वाला ब्लॉग पे मैं बताता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो सही समय पर अगर बोला जाए तो उसका ज़्यादा मज़ा आएगा और ये जो मैंने स्टोरी कहा ये बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी है या फिक्शन, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और ये कार्य को प्राप्त करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा चेन्नई और मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। 22159 है ट्रेन और ये CST से स्टार्ट होता है अराउंड 12:45 और मैं कल अराउंड 11 o'clock मॉर्निंग पहुँच जाऊँगा। तो ट्रेन का ही वेट कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। और जिसका डर था वही होता है। B3 है अपना कोच, मैं उसका ही वेट कर रहा हूँ। ट्रेन तो डिले हो गया, देखते कब आता है। फिर मुझे मिल जाता है एक साइड अपर जिसमें मैं फिट ही नहीं होता। ट्रेन डिलेड था, सोचा क्यों ना एडिटिंग स्टार्ट कर दूं। फिर थोड़ी देर में काम करता हूं और ट्रेन चालू होने के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि साइड लोअर में कोई नहीं आया है। फिर मैं नीचे आके ही बैठ जाता हूं। फिर IRCTC ऐप से मैं अपने के लिए लंच ऑर्डर करता हूँ। पुणे से एक वेज पुलाव और एक दाल फ्राई ऑर्डर किया है, देखते हैं कब आता है। ऑलरेडी आधे घंटे से लेट है ट्रेन, अराउंड 4:20 बता रहा था पुणे से, बट मुझे लगता है और लेट हो जाएगा। कील निकला हुआ है तो अभी एक एक्स्ट्रा कंबल मंगाया है मैंने, नहीं तो चुपते रहेगा और सो ही नहीं पाऊंगा मैं। फिर अचानक पूरी ट्रेन में ऐसी खुशबू आ जाती है जिससे मेरी नींद ही टूट जाती है। बेल खाने के बाद थोड़ी देर में आराम करता हूँ, विंडो से मस्त व्यू एंजॉय करने लगता हूँ। से हिल्स माउंटेन्स है, मतलब समझ जाओ कि लोनावला नज़दीक आ रहा है। तो पहुंच गए पुणे और अपना ऑर्डर भी आ गया, पटाड़ा भी खा लेंगे। ये आ गया दौंड स्टेशन और यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन आधा घंटे से लेट है। होपफुली चेन्नई करेक्ट टाइम पे पहुँचना चाहिए। कल 11 बजे का है अराइवल।
बट वही मुझे जैसे पहुंच जाएगी चेन्नई, वहाँ से रोड ट्रिप स्टार्ट करना ही है। मुझे सिर्फ नहाने का टाइम मिलेगा और सीधा रोड ट्रिप चालू, ज़रा भी रेस्ट नहीं। देखते हैं सही टाइम पे पहुंच पाएगी या नहीं। पहुंच गए सोलापुर, और जो दोपहर का जो दाल मंगाया था ना, ज़्यादा हो गया था, तो अभी यहाँ पे मैंने राइस मंगाया है, ओनली राइस, तो वो खाऊँगा और अभी सो जाऊँगा सीधा। चलो मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग, और इट्स बीन ऑलमोस्ट 19 आवर्स नाउ, और ट्रेन अभी सिग्नल पे ही रुका है। और ये जैसे ये अभी रेनीगुंटा आएगा स्टेशन, तो जो आंध्र प्रदेश में है, बट यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी उनका स्टेट के ही गाड़ी को ही मिलेगा। एक आंध्रा का भी गाड़ी निकलने वाला है, तो हमें रुका के रखा है। देखते हैं 15 मिनट हो गए, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तिरुतन्नी आ गया, बट रेनीगुंटा के बाद एक बार भी चाय वाला नहीं आया। बस सुबह से चाय के लिए इतना तड़प रहा हूँ मैं। चलो जी, पहुंच गए चेन्नई MGR, और यहाँ से मैं जर्नी अभी स्टार्ट करने वाला हूँ अराउंड दोपहर का 2 या 3 बजे तक। एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहे हैं वो तो नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। चेन्नई सेंट्रल से मैं चेन्नई का लोकल ट्रेन से क्रोमपेट पहुंच जाता हूँ। चेन्नई में मेरे कज़िन रहते हैं, मैं उनके घर पे जाता हूँ थोड़ी देर आराम करने। पहुंच गए हम क्रोमपेट, और अभी बस नहाने का ही टाइम है। अभी टाइम बज रहा है 12 दोपहर का, और 2 बजे निकलना है फॉर ए वंडरफुल एपिक जर्नी। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।